घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, बनना पड़ेगा, किराए का घर एक प्रश्न पूछा यक्षदेव ने। महाभारत का एक प्रसंग है छोटा सा। यक्षदेव प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, जगतः किम आश्चर्यम, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहते महाराज एक ही आश्चर्य है, मनुष्य जीवन में ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। उसके सारे व्यवहार ऐसे हैं, सारी दुनिया मर जाएगी लेकिन वो नहीं मरेगा, तभी तो इतने गलत व्यवहार हैं हमारे। काश हम ये जान पाते कि रे मन मुसाफिर तुझको मरना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझको मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर तुझको मरना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझको है। किराए के टाटरे को ना ना किराए के टाटर को कब तक संभाले है, किराए के टाटर को कब तक संभाले है, कब तक संभाले है, संभाले है, किराए के टाटर को कब तक संभाले है, किराए के टाटर को कब तक संभाले है, किराए के टाटर को कब तक संभाले है, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, 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 जिस दिन निकाले मालिक
जिस दिन निकाले मालिक, निकाले मालिक, निकाले मालिक, निकाले जिस दिन निकाले मालिक, निकलना पड़ेगा। 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 रे मन मुसाफिर तुझको मरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझको मरना पड़ेगा। किराए का घर खाली करना पड़ेगा। किराए का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर मरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझको निकलना पड़ेगा। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इतना छोटा सा सत्य है जीवन का, पता नहीं कब समझ आए। और जब ये समझ आए तब भक्ति, धर्म, आध्यात्म तब शुरू हो। ये ऐसे ही है जैसे दिल्ली से आप हरिद्वार जाएं तो व्यर्थ की चर्चाओं के अलावा कुछ नहीं होगा। एक बस में 20-100 लोग भरे हों और हरिद्वार तक जाएं तो यही चर्चाएं चलेंगी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरी सास खराब, मेरी बहू खराब, मेरा ताया खराब, मेरा फूफा खराब। और जैसे ही वो बस ऋषिकेश से बद्रीनाथ के ऊपर चले, 1000 फीट की जैसे ही खाई दिखाई दे, सारा संसार गायब। प्राण ऊपर के नीचे, सांस ऊपर के नीचे। हे भगवान बचा ले, राम 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 राम। कोई बोले तो गुस्सा आ जाए, अरे बात मत करो, सांस रोक के रहो, पहिया निकल जाए, गाड़ी टेढ़ी हो जाए, पलट जाए, चली जाए और सीधी सांस बद्रीनाथ में जाके आएगी। हे भगवान, ये ऐसे ही है। जब तक ये पता न चले जीवन कम है, तब तक कहाँ अंदर से भय बिन होए ना प्रीत। अनुराग से प्रेम, ईश्वर से प्रेम तो बिना भय के होता ही नहीं। लेकिन भय हम खो बैठे हैं, यह भी अज्ञान है। लेकिन परीक्षित एक संपूर्ण चक्रवर्ती राजा होते हुए अपने अंदर ईश्वर का भय पैदा किया। वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मुझे ईश्वर के लायक और योग्य बनाने वाले केवल गुरु हैं। बाकी तो ईश्वर रावण को मिल गए, कंस। ईश्वर मिलना बड़ी बात नहीं है, ईश्वर के लायक होना बड़ी बात है। माता पिता का मिलना बड़ी बात नहीं है, माता पिता के लायक होना बड़ी बात है। विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के योग्य होना बड़ी बात है। पद होना बड़ी बात नहीं है, पद तो सबके पास है, पद के लायक होना बड़ी बात है। इतनी सी बात हम कभी नहीं जान पाए। तो कौन लायक बनाए हमें कर्म के, हमें धर्म के, हमें माता पिता के, हमें ईश्वर के? वो केवल एक है। ब्राह्मण जन कहते हैं वही सदगुरु है, वही संत है जो हमें लायक बनाता है। इतने ब्राह्मणों की पुकार, ऐसे राजऋषि की पुकार। अब मेरा प्रश्न है कि एक राजा के पास सब कुछ है, चक्रवर्ती साम्राज्य, धरती के छोटे छोटे राजा उसकी चाकरी करते, वह क्यों एक संत को ढूंढ रहा है? जब सिकंदर दुखी हुआ आधी दुनिया को जीतने के बाद, क्यों ढूंढने लगा एक फकीर को? पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर। हमारे ग्रंथ तो भरे पड़े हैं,
सौनक चल दिए, मुझे महलों में चैन नहीं, ययाति चल दिए। दशरथ बैठे वशिष्ठ के चरणों में, हर पृष्ठ पे यही दृश्य है। क्यों? क्योंकि परीक्षित को मालूम है हम केवल भाग्य भोगते हैं। भाग्य भोगना जानते हो? भाग्य में दुख है तो दुख भोग लिया, सुख है तो अमीरी है तो अमीरी भोग ली, गरीबी है तो हम तो भाग्य भोगते हैं। बाकी भाग्य बनाने वाला केवल और केवल सदगुरु है। समय कम है, अभी मैं राजा हूँ, पता नहीं अगली योनि में मैं किसी गरीब झोपड़े में पैदा हो गया तो, खाने को नहीं हुआ तो फिर कहाँ से धर्म होगा, फिर कहाँ से भक्ति होगी। जो सड़क पे भूखे घूम रहे हैं उनसे जाके कहो कि ये कर्मों का खेल है, थोड़ी भक्ति कर लो, होगी। मैं रात को 2:45 बजे अम्बाला उतरा, इतने हाथ नहीं उसके, इतना धड़ नहीं, कहता मैं भूखा हूँ। जब पेट के लाले हों तब ईश्वर कहीं नहीं दिखाई देता दुनिया में, कहाँ से भक्ति हो। आपके पास अवसर है, धन है, अच्छा रहने को है, अच्छा खाने को है, सब कुछ अच्छा, इसलिए बैठ के सुन रहे हो, इसलिए धर्म कर रहे हो, इसलिए पुण्य कर रहे हो। अगर ये भी ना होगा तो क्या करेंगे? तो धर्म एक अवसर देता है कि हम उतना बोलें कि अच्छा खाने को हो, अच्छा पहनने को हो, अच्छा रहने को हो, अच्छे माता पिता हों। जो अभी है ये तो भोगा है तुमने पिछला, लेकिन अभी का क्या है, आगे क्या मिलेगा। कहाँ करे हम आए कैन, कहाँ करेंगे जाए, कहाँ करे हम आए कैन, कहाँ करेंगे जाए, और इतके भय नऊत के, और चाले जन गवाए। क्या हमने आके कर लिया और क्या हम जाके करेंगे। न संसार के लायक रहे, घर में कलेश घोले रहे, जीवन में कलेश घोरे रहे, खुद दुखी होते रहे, दूसरों को दुख होते रहे, तो यहाँ भी कुछ न कर पाए। और जब जाएंगे तो उसे क्या शकल दिखाएंगे, उसे क्या मुँह दिखाएंगे कि तूने समर्थ बना के भेजा था और हम ये कर्म करके आए खोटे। क्या मुँह दिखाएंगे। तो परीक्षित होश में है, अपने महल खजानों को छोड़कर गुरु चरणों में जा बैठे। ब्राह्मणों की पुकार सुनकर ईश्वर की कृपा से जब प्रार्थनाएं अंदर से निकली, मेरा सदगुरु भेजो, मेरा सदगुरु भेजो, मेरा सदगुरु भेजो, तो जीवन में एक महान योगी तपस्वी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी का आगमन। धरती के राजा ने सबसे पहले अनुमति मांगी, करबद्ध प्रणाम किया, चरणों की माटी उठा के माथे पे सजा ली। एक राजा ने एक संत की, सदगुरु की माटी उठा के माथे पे क्यों सजा ली? कहते उसमें ही तो सारा कमाल है, उस माटी में ही तो है खेल। और जानते हो क्या बोले? ये साम संस्मरणा तिपसाम सदा सुद्यन्ति पैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पादा सोचा साधना भी। मैंने इन ग्रंथों में पढ़ा है, मैंने महान पूर्वजों के मुख से सुना है, मैंने ब्राह्मण जनों के लिखे हुए अक्षर और आखर को सुना है। कहते क्या कि एक असली और सच्चे संत का मिलना कठिन, दूसरा उसके चरणों की धूल मिल जाए और माथे पर लग जाए ये कठिन, तीसरा वह स्वीकार कर ले ये बहुत कठिन। तो हे समर्थ, क्या मुझे संसारी को आज्ञा है
कि मैं आपके चरणों को हाथ लगाऊं, चरणों की माटी उठाऊं, माथे पे चढ़ाऊं, आदि का आपका पाद प्रक्षालन करूं। आज्ञा मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। ये बहुत कठिन बात है। ये एक मत से शिव कहते हैं कि हे भगवती, इस संसार में सबसे कठिन है केवल सच्चे संत का मिलना, क्योंकि वही उद्धार करेगा, वही कल्याण करेगा, वही सब करेगा। जो करेगा पुण्य, कल्याण, उद्धार, धर्म, भाग्य सब वैसी के हाथ में है। ईश्वर ने उसी को दिया। तो जो जान सत संग प्रभ, जो जान सत संग प्रभ, जो जाने सत संग प्रभाव। धिंता धिंतता धिंतता संग प्रभाव। जो जान सत संग प्रभा, जो जाने सत संग प्रभाव। लोक न वेदना नहीं पाऊ, लोक न वेदना आन पाऊ। लोक न वेदना नहीं पाऊ, लोक न वेदना आन पाऊ। ओ जो जान नहीं सत संग प्रभा, जो जान नहीं सत संग प्रभाव। हे भगवती, एक सच्चे संत की पहचान और उसे पहचान कर उसके चरणों में समर्पण, उससे वह ज्ञान वह विद्याएं अर्जित करना, और दूसरा व्यक्ति के उद्धार का, कल्याण का लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, स्वर्गलोक, शिवलोक, धरती लोक, किसी भी लोक में किसी भी ग्रंथ में कोई दूसरा उपाय बताया ही नहीं गया। जो जान नहीं सत संग प्रभा, जो जाने सत संग प्रभाव। यह है मत है शिव जी का। अब राम जी क्या कहते इस बारे में? वैसे राम जी ने कभी उपदेश नहीं किए, उन्होंने अपने कर्म और आचरण से ज्ञान दिया। लेकिन एक जगह करुणा निधान दीनबंधु भगवान श्री राम आख्यान करते हैं, और वो माता सबरी को देखकर माँ सबरी पूछती भक्ति कैसे करें, उद्धार कैसे करें, कल्याण कैसे करें? तो वहाँ राम जी कहते हैं, हे देवी, भक्ति करने से पहले भक्ति जाननी जरूरी है, धर्म करने से पहले धर्म का जानना जरूरी है, पुण्य करने से पहले पुण्य का जानना जरूरी है। तो राम जी क्या कहते हैं? प्रथम भगते संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथमा भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथमा भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संग। दो शरीरति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग।
दो शरीर ते मम कथा प्रसंग, दो शरीर ते मम कथा प्रसंग, दो शरीर ते मम कथा प्रसंग। प्रथमे भगते संतन कर संग, प्रथम भगते संतन कर संग। अब दूसरा मत, शिव जी ने कहा संत के बिना कोई उपाय नहीं, उद्धार कल्याण और मुक्ति मोक्ष का। अब राम जी क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति ही यही है कि संत मिले और उसका संग मिले, और बिना संत मिले, ये कल मैंने समझाया था, बिना माता पिता के जन्म नहीं, बिना डॉक्टर के बीमारी ठीक नहीं, बिना अध्यापक की शिक्षा नहीं। ऐसे समझिए आप, एक व्यक्ति बीमार है बहुत, उसके पास बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, ओटी ऑपरेशन थिएटर सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, ठीक हो जाएगा? हाँ जी। एक विद्यार्थी के पास बहुत बड़ा स्कूल है, विद्यालय है, कॉलेज है, लाइब्रेरी है, लेकिन शिक्षक नहीं है, पढ़ लेगा? ऐसे ही हमारे पास सब कुछ है पर गुरु नहीं है। तो बिना डॉक्टर के चाहे कुछ हो, बीमारी ठीक नहीं हो, बिना अध्यापक के सब कुछ हो, लेकिन शिक्षा नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही बिना गुरु के धर्म पुण्य भक्ति नहीं हो सकती। अब ब्राह्मण क्या कहते हैं? एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के, तुलसी संगत साधु के, हरे कोटि अपराध, प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति संतन कर संग। अब ब्राह्मणों ने क्या कहा? मेरी बात मानो, मुझ ब्राह्मणों का पूरा जीवन ही इसी में गुजर गया, मेरा अनुभव है। कहते क्या अनुभव है आपका? एक घड़ी आदि घड़ी, थोड़ा सा समय निकालो, एक घड़ी निकालो, आधी घड़ी निकालो, फिर क्या करें जी उसमें? एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्यादि, कितना भी निकालो लेकिन निकालो। और तुलसी संगत साधु की, और ढूंढो एक साधु, एक संत। साधु कौन? सदा हुआ। साधु का अर्थ उन प्रपंचों से नहीं जो संसार में फैले हुए। साधु का अर्थ जिसने स्वयं को साध लिया। कल साधने के अर्थ बताए थे, जितासन हो, जित श्वास हो, जितेंद्रिया, जित संगो, आसन की सिद्धि। जिसने हर सांस को पवित्र शुद्ध कर लिया, मन को जीत लिया। जित संगो, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद। ऐसे एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद। तुलसी संगति साधु की, हर कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु के, हरे कोटि अपराध। तुलसी संग
संगत साधु के साधु धिंद धिंद तत धिंद धिंद ध धिंद धिंद ध धिंद धिंद ध तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्या तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध तुलसी संगत साधु के साधु के साधु के संगत साधु की हरे कोटि अपराध तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक मत शिव जी का मत मैंने सुनाया, एक मत राम जी का मत सुनाया, एक मत ग्रंथों को लिखने वाले ब्राह्मणों को मत सुनाया। अब विश्वसनीय मत। तीर्थ गए एक फल गुरु मिले फल चार, तीर्थ गए एक फल गुरु मिले फल चार, तीर्थ गए एक फल गुरु मिले फल चार, तीर्थ गए एक फल गुरु मिले फल चार। ना 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 तीर्थ गए एक फल गुरु मिले फल चार, तीर्थ गए एक फल गुरु मिले फल चार। सद्गुरु मिले सद्गुरु मिले अनेक फल कहते कबीर विचार। तीर्थ गए एक फल गुरु मिले फल चार, तीर्थ गए एक फल गुरु मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। सद्गुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी मम पद प्रसंगा। जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेदना न उपाऊ, जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेदना न उपाऊ। जो जाने जो जाने 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 जो जाने सत्संग प्रभाव जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेदना न पाओ। लोक न वेदना न पाओ, लोक न वेदना न पाओ। लोक न वेदना न कोई उपाय नहीं। शिव जी ने कह दिया, राम जी ने कह दिया, ठाकुर जी ने कह दिया, ब्राह्मणों ने कह दिया, संतों ने कह दिया, कोई उपाय नहीं दूसरा। हर ग्रंथ के पन्ने पे यही तो देख रहे हैं। सौनक बैठे सूत के चरणों में, नारद बैकुंठ छोड़कर बैठे सनकादिक के चरणों में,
लहना बैठे नानक के चरणों में, तुलसी बैठी नरहरि के चरणों में, माँ मीरा बैठी रैदास के चरणों में, महाकश्यप बैठे बुद्ध के चरणों में। यही तो देख रहे हैं। माँ भगवती बैठी शिव के चरणों में, राम जी बैठे विश्वामित्र के चरणों में, ठाकुर जी बैठे उपमन्यु के चरणों में। यही तो देख रहे हैं। व्यास बैठे नारद के चरणों में, सुखदेव बैठे जनक के चरणों में, जनक बैठे अष्टावक्र के चरणों में। यही तो देख रहे हैं। दूसरा उपाय ही नहीं है। पर जो सही उपाय था वो हमने किया ही नहीं। यही अज्ञान है। जो खाना था वो खाया नहीं, जो बोलना था वो बोला नहीं, जो करना था वो किया नहीं। इसलिए खाली के खाली रह गए। हे शाम संसे मरते पुषं सदा सुद्यंत पैग्रह के मैं पूर्ण दर्शनम से पैसे पादा सोचा साधना तो मैं चरणों को पखारूं, चरणों की माटी लगाऊं, मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हो, मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ और ऋणी रहूंगा। मुंह को अनुमति मिली, धरती के राजा ने चरणों को पखारा, चरणों की माथी माथे पे सजाई, करबद्ध प्रणाम किया, ऊंचे आसन पे बिठा के कहने लगे, अतः पृच्छामि संसिद्ध योग नाम परम गुरु पुरुषस्य यतिकारे प्रियमाणस्य सर्वदा। मैं अज्ञानी भटका हुआ, भ्रमित, भूला, अंधेरे में अपने भाग्य को भोगता हुआ, हे समर्थ आप पूर्ण हैं, मैंने पहचान लिया है, आप सच्चे संत हैं, असली संत हैं, पूर्ण संत हैं। संसिद्ध योग नाम परम गुरु, मैंने जांच लिया, परख लिया, जान लिया है, आप वही हैं जिसकी मुझे तलाश थी। बुजुर्ग कहावत कहते थे, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के, क्योंकि बिना जाने कर लिया फिर मुसीबत है, मुश्किल है। इसीलिए जो संत होते थे, गुरु होते थे, खोल कर दिखाते थे अपने जीवन का एक एक पन्ना, पृष्ठ, व्यवहार, आचरण। तो परीक्षित कहते, मैंने जान लिया आप वही हैं, सिद्ध हैं, आप प्रसिद्ध नहीं हैं, आप निरंकार हैं, अहंकारी नहीं हैं, आप सहज हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, निष्काम हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, दक्ष हैं, सौम्य हैं, निर्भय हैं, निर्विचार हैं, निर्विकार हैं, आप वही हैं। अतः मैं पूछता हूं मैं क्या करूं। अब थोड़ा सा समझें, गुरु कौन, शिष्य कौन। गुरु है उत्तर, शिष्य है प्रश्न। गुरु है प्रकाश, शिष्य है अंधेरा। शिष्य है सोया हुआ, गुरु है जागा हुआ। शिष्य है भूला हुआ, गुरु है संभला हुआ। तो एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला, एक समझने वाला, एक समझाने वाला, एक बदलने वाला और एक खुद को बदलवाने वाला, एक जागने वाला और एक जगाने वाला। ये गुरु और शिष्य है। मैं क्या करूं? ओह, जिसने पूरे दुनिया को चलाया, चक्रवर्ती राजा, वो पूछता मैं करूं क्या? यही बात कमाल की है। माँ भगवती पूछती मैं करूं क्या? सौनक पूछते मैं करूं क्या? बैकुंठ से लौट आए नारद और कहते मैं करूं क्या? मैं तो कर करके थक गया।
मुझे क्या करना चाहिए? तो कहा श्रोतव्या कीर्तवश्य स्मृत्यवते छताम्यम। हे पुत्र, कुछ करो नहीं, केवल सुनो। कर तो बहुत लिया, हम सुन नहीं पाते पूरे जीवन में। स्कूल जाए बच्चा और सुने नहीं, कुछ नहीं कर सकता। माता पिता बोले, बच्चा सुने नहीं, कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर बोले, मरीज सुने नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार भक्ति का अर्थ है सुनो। हमें सुनना ही तो नहीं आता। हम क्या सुनेंगे कि जी मजा नहीं आ रहा, लटापटा गाओ। मजा चाहिए हर जगह हमें, सुनना आता ही नहीं। क्या सुनना चाहिए ये पता ही नहीं। ध्यान रखना, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख, धूप के बाद छांव और मजा के बाद सजा है। तो धर्म में मजा लेना छोड़ दो, बाकी तो पूरा मजा ले ही रहे हो। धर्म भी मजे के लिए बनाया, मनोरंजन के लिए बनाया, एक जगह तो छोड़ दो। उसमें भी तमाशा चाहिए, उसमें भी मनोरंजन चाहिए, उसमें भी मजा चाहिए। एक जगह तो रखो जहां सीख सको कड़वी। तो संत जन कहते हैं, सुमरन ऐसा कीजिए कि जीभ हिले ना ओठ। सुमरण ऐसा हो कि किसी दूसरे को पता न चल जाए। और सत्संग ऐसा कीजिए जो करे कलेजे चोट। भक्ति ऐसी हो बगल वाले को पता न चल जाए। दान ऐसा हो इस हाथ से दो, इस हाथ को पता न चल जाए। और सत्संग ऐसा हो पूरे जीवन को झंझना के रख दे। जैसे सोना तपता है, सोनार की ठोकर खा के आभूषण बन जाता है। हीरा तरसता है, जौहरी के फंकार को सह के निखर के कोहिनूर बन जाता है। पाषाण सहता है शिल्पकार की ठोकर, मूर्ति बन जाता है। और जिसने सही सत्संग की, साधु की, संत की, गुरु की, वो ईश्वर के लायक बन जाता है, वो जीवन के योग्य बन जाता है, वो जीवन के योग्य बन जाता है। तो सत्संग में मजा नहीं, जीवन बदलता है, आनंद आता है, दुर्गुण मिटते हैं। द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद में योग विद्याओं की चर्चा। धरती कैसे बनी, ईश्वर कौन, निराकार, आकार, स्थूल, सूक्ष्म, जड़, चेतन, ऐसे कई प्रश्न। तो मैं इनको छोड़ूंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगे। ये ऐसे ही है जैसे जब हम नर्सरी के हों तो हमें थोड़ी ऊंची भाषा समझ में नहीं आएगी। तो जब बुद्धि आ आ ई की हो तो फिर आ आ ई ही बोलनी चाहिए, ABCD ही बोलनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी तो फिर आगे की बात बोली जाएगी। तो मतलब तड़प के अनुसार, चेतना के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप। ऐसा नहीं है कि मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, मैं समझा दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगी। तृतीय स्कंद में एक सुंदर चर्चा और है, देवहूति और कपिल संवाद। हमारे महान पूर्वज कपिल देव जी, महान संत ब्रह्मज्ञानी, सांख्य मत के प्रणेता। उनकी मां ने उनको गुरु के रूप में धारण किया। ओह, अति उच्च दर्शन। महारानी गौतमी बुद्ध को गुरु के रूप में धारण करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं अगर रिश्ता बना लिया तो रिश्तों में जिद है, खोट है, अविश्वास है, अश्रद्धा है। रिश्ते कभी उद्धार नहीं करने देते,
रिश्तों में हम कभी बदल ही नहीं सकते अगर रिश्ता बना लिया तो। गुरु के साथ एक ही रिश्ता है बस, एक बदलने वाला, एक जगाने वाला, एक समझाने वाला, एक ही रिश्ता है बस, दूसरा कोई रिश्ता नहीं। दूसरा रिश्ता भूल से भी बना लिया 100 के 100% सत्यानाश होना है 100 के 100%, क्योंकि शिव के निकट रहकर सती का सत्यानाश हो गया, विभीषण के पास रहकर रावण का सत्यानाश हो गया, प्रहलाद के पास रह के हिरण्यकश्यप का रिश्ता बना बैठे। तो गुरु के रूप में धारण किया और प्रश्न किया कि हम जानते हैं इस मन की वजह से सब कुछ होता है, हम जानते हैं शरीर का रचनाकार ईश्वर, जीवन की जो भी कुछ जरूरत है उसकी सबकी आपूर्ति पूर्ति करने वाला ईश्वर, माँ देने वाला ईश्वर, पिता देने वाला ईश्वर, संपूर्ण जगत को रचने वाला परमात्मा, फिर भी ये मन ईश्वर में क्यों नहीं लगता? ऐसे समझें आप, कोई कॉलेज है दुनिया में नफरत का, कोई यूनिवर्सिटी है, स्कूल है नफरत का, घृणा का, द्वेष का, छल का, लूट का, धोखे का, कोई स्कूल है? लेकिन ये आदमी सीख कहां से गया? यही तो माया है। प्रेम सिखाने वाले कितने हैं? जन्म होते ही माँ ने प्रेम सिखाया, पिता ने प्रेम सिखाया, दादा ने प्रेम सिखाया, दादी ने प्रेम सिखाया, परिवार बड़ा प्रेम सिखाया, प्रकृति का जर्रा जर्रा प्रेम सिखा रहा, कोई सीखा? यही माया है। जो न सीखने योग्य वो सीखे बैठे, तैयार हैं पूरे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो माया क्या है? प्रश्न किया, माया क्या है? ये मन क्यों नहीं लगता उसमें? तो कपिल देव कहते हैं, मां कितना सुंदर प्रश्न किया आपने। देहान्य देह बिबरे जठराग्नि नाश्रगा, बिंड मूत्र कूप पतितो मृस तप्तो देहा, इच्छन्तु गणयन इच्छन्तु विवसन्तु गणयन समासना, कृपण दे भगवन्नु कदानु। हे माँ, जब हम गर्भ में आए तो हर पल हमने ईश्वर से प्रार्थना की, है परमात्मा इस रुधिर के रक्त के कूप पिंड में हम उल्टे लटके हुए हैं, कितने कर्मों को भोग भोग कर हम कितने बार ऐसी अवस्थाओं में रहते हैं। बाहर आएंगे तो हे प्रभु हम स्वयं को योग्य बनाएंगे, लायक बनाएंगे। कहते माँ जैसे ही हम गर्भ से बाहर आए, कौन भगवान, कहाँ का भगवान, कैसा भगवान, अब जो है वो हम हैं, सब भूल गए माँ। यही माया है। मन माँ, सारा खेल मन का, सारे प्रपंच मन के, सारी व्यवस्थाएं मन की, सारे कर्म मन के, सारी खोट मन की, सारे सिद्धांत मन के, सारी अच्छाई मन की, सारी बुराइयां मन की, जो कुछ है वहाँ मन। अच्छा, तो मन ही माया है, माया ही मन है? कहते हाँ। तो इस माया से कैसे बचें? तो ध्यान रखना, सांख्य मत में ईश्वर को नहीं मानते। सांख्य मत में एक जीव है, एक प्रकृति है। कहते प्रकृति दे रही है, जीव ले रहा है, प्रकृति रच रही है, जीव बन रहा है। वहां ईश्वर को नहीं मानते सांख्य मत में। कई मत हैं, अद्वैत मत, द्वैत मत, विशिष्ट अद्वैत मत, निराकार मत, आकार मत, बहुत मत हैं, बहुत सिद्धांत हैं, बहुत पंथ हैं, सबकी अपनी अपनी शैली है। लेकिन जिस मत में ईश्वर को नहीं माना जाता, उस मत ने भी किसे माना? देखो,
माता देवहूति ने कहा तो ऐसी माया से कैसे बचें जो अनगिनत जन्म दुखी दुख देती रहती, सब कुछ होने के बाद। राजा हैं तो दुख, संपन्न हैं तो दुख, गरीब हैं तो दुख, विपन्न हैं तो दुख, हर हाल में दुख, अच्छे हैं तो दुख, बुरे हैं तो दुख। तो इस माया से बचे कैसे? तो देखो कपिल मुनि क्या कहते हैं, तये ते सा देवा सर्व संग विवर्जिता संगस्त तेत ते प्रार्थ्या संग दोष हिराते। हे माँ, तये ते साधिवा साधुवा सर्व संग विवर्जता। सर्वत्यागी, गुणों की खान, निश्चल निष्काम, आत्मज्ञानी महापुरुषों को हम माँ साधु कहते हैं, संत कहते हैं। ऐसे संत की पहचान करके उनका संग कर लेना ही माया से बचने का एकमेव उपाय है। ये किसने कहा? सांख्य मत के प्रणेता कपिल ने। जिस मत में ईश्वर तक को नहीं मानते वहां तक संत को माना गया। ब्राह्मणों ने तो ये कह दिया, कभी को वेद हर हर के बाणे कहते संत महिमा सकुचानी। कवि गाने वाले, कोविद लिखने वाले, बोलने वाले, हरिहर ब्रह्मा की वाणी, कहते सबने सब कुछ कह दिया लेकिन संत की महिमा न कह पाए। जब 3 लोगों में श्रेष्ठता का चुनाव हुआ, कौन श्रेष्ठ है 3 देवों में, त्रिदेवों में, उसका चुनाव भी आपको मालूम है किससे सौंपा गया? भृगु को, कि तय करके बताओ इनमें श्रेष्ठ कौन है। और भृगु ने मार दी लात छाती पे। आप समझें उसका क्या स्तर है संत का। तो कहते कवि कोविद हर हरि की बाणी कहत संत महिमा सकुचानी। अब इससे बड़ी बात ब्राह्मण जन क्या कहते? इससे ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती। कहते विभूति है, इस अखिल ब्रह्मांड का आश्चर्य है, वो अद्भुत है, उसके जैसा ज्ञान इस त्रिलोकी में किसी के पास नहीं। वही तुम्हें काल के कर्म के और माया के फंद में से निकाल सकता है। एक मुझे छोटा सा सूत्र याद आया, अनादिकालीन सूत्र है गोरखनाथ जी महाराज का। चारू कैसी लगा? चारू कैसी? गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि बाल काल में थे और हिमालय के एक महान योगी समरथ सदगुरु मच्छेंद्र नाथ जी के वो शिष्य थे। तो जब तपस्या के मार्ग पे चलते हैं तो रिद्धियां सिद्धियां बहुत जल्दी आती हैं। जादू टोना कर देना, और जैसे ही जादू टोना आया हम बस लोगों को भटकाने लगते हैं, भ्रमित करने लगते, ठगने लगते हैं। तो मच्छेंद्र नाथ जी ने जब गोरखनाथ पे रिद्धियों सिद्धियों को आते हुए देखा और उन्हें एक पीड़ा दर्द सता गया, कहीं मेरा शिष्य भटक न जाए। तो हिमालय में एक बड़ी सुंदर परंपरा है, जो गुरुजन हैं वो भिन्न भिन्न संतों के चरणों में बैठते हैं और प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। तो गोरखनाथ जी महाराज को संत रैदास जी के पास भेज दिया कि जाओ उनसे मिलकर आओ। तो चूंकि गुरु आज्ञा थी तो गोरखनाथ जी महाराज चल दिए और रैदास के पास आए। तो आते आते उन्हें प्यास लग गई, चूंकि सम्मान करना था, गुरु महाराज ने भेजा था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो रैदास जी की कुटिया में आके कह दिया कि काका प्यासा हूँ,
पानी दे दो। तो अपनी मस्ती में थे रैदास जी महाराज, वो कठौता का पानी उठाया दे दिया, उनके उसमें डाल दिया खप्पर में। अब कठौता का पानी कैसे पिए? चूक फंस गए थे, गुरु की आज्ञा थी, गुरु महाराज ने भेजा था, तो फिर वो पानी ना पीते बनता ना फेंकते बनता। अब वो लेके कबीर साहब के पास जा पहुंचे, तो कबीर साहब मिले ने, उनकी बेटी मिली कमाली। आओ काका बैठो। कहते बहुत प्यासा हूँ और गया था, पीने को पानी मांगा, कठौते के डाल दिया, गुरु महाराज ने भेजा, ना जी फेंकते बनता ना पीते बनता। तो कमाली बोली कोई बात नहीं, ये मुझे पिला दो, मैं आपको मटके का ठंडा ठंडा पिला देती हूँ। और कमाली ने मटके का ठंडा पानी पिलाया, बात आई गई हो गई। नाथ मत का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी महाराज मुल्तान पहुंचे। मुल्तान समझते हैं, पिछला नाम पाकिस्तान। चूंकि रिद्धियां सिद्धियां थी तो वही बात हो गई जो मच्छिंद्रनाथ जी ने सोची थी कि कहीं शिष्य उसमें उलझ न जाए। तो गुरु पग पग पे संभाल करता है, हमारी बड़ी जरूरत है गुरु की। रिद्धियां सिद्धियां अभी तक भी भटका देती हैं। तो बड़े बड़े सेठ आए कि महाराज हमारे यहाँ चरण रख दो, हम बनिए हैं, थोड़ा शुद्ध हो जाएंगे, कुछ डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इसी लालच में रहते हैं। तो गोरखनाथ जी ने कह दिया तेरा डबल ट्रिपल तब करेंगे फिर हम मेरा खप्पर भर दे। तो बड़े बड़े बनिए लग गए, सेठ लग गए भरने में, वो खप्पर भरा ही नहीं भरता, उसमें जितना डालो सब समा जाता। वो तो रिद्धि सिद्धि युक्त खप्पर था। बात उड़ते उड़ते धीरे धीरे एक बच्ची के पास पहुंची, और वो बच्ची कोई और नहीं थी, कमाली थी। कि पता नहीं कैसे संत आए, ऐसा खप्पर लिए, कितना समा गया, भरा ही नहीं भरता। कहते ठीक है मैं भर दूंगी। और कमाली ने केवल 2 चम्मच चावल बनाए, केवल 2 चम्मच। 2 चम्मच लेके पहुंची, 1 चम्मच डाला, 1 में ही भर गया। गोरखनाथ जी उठ के खड़े हो गए, पूछे ये बेटा कमाल कैसे? कहते काका भूल गए मुझे? कहते कौन? कहते मैं कमाली। कि ये पहले ये बताइए कमाल कैसे? कहते ये उसका कमाल है जो पानी आपने पिलाया था। हरियाणा में एक जगह है सांवड़, वहाँ अक्सर सत्संग होता प्रत्येक वर्ष। और वहाँ एक बच्चा है राम अवतार, उनके पिताजी थे, वो बुजुर्ग हो गए बहुत। आके कहने लगे कि गुरुजी हम बचपन से सुनते थे एक बात, मैंने एक सूत्र गाया, योग विद्या से गोरखनाथ जी तुरंत अंतर ध्यान हुए। कहाँ से? मुल्तान से। और कहाँ पे आके प्रकट हो गए? रैदास जी की झोपड़ी में। और कहने लगे प्यासा हूँ पानी पिला दे। तो रैदास जी ने एक दोहा पढ़ा, जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब प्यासे थे तब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया। और भूला भटका फिर दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। तो जैसे ही मैंने ये दोहा पढ़ा तो वो राम अवतार के पिताजी कहने लगे कि गुरुजी बचपन से सुनते थे वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया, लेकिन ये नहीं पता था वो पानी मुल्तान कैसे गया। आज पता चला ऐसे गया। तो हमने कहा इसलिए पता नहीं चला क्योंकि बताने वाले हम थे ही नहीं, हम होते तो पता चलता। और रैदास जी गा उठे अपनी मस्ती में, और कैसे छूटे राम रट लागे, कैसे छूटे राम रट लागे। संसार में कहते हैं कि धुन लगती नहीं, रट लगती नहीं, और संत कहते हैं लग गई तो हटे कैसे, छूटे कैसे।
कैसे छूटे राम रट लागे, कैसे छूटे राम रट लागे, कैसे छूटे नाम रट लागी, कैसे छूटे राम रट लागे, नाम रट लागे, नाम रट लागे, राम रट लागे, राम रट लागे, कैसे छूटे राम रट लागे, कैसे छूटे राम रट लागे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, 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 जाकी अंग अंग बास समाने, जाकी अंग अंग बास समाने, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी है तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने,
प्रभु जी तुम मोती हम धागा। 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 जैसे सोने मिलत सुहागा, और जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। 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 ऐसी भक्ति कर रे 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 दासा। कैसे छूटे राम रट लागी। 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 राम रट लागे हाँ नाम रट लागे। राम रट लागी। राम रट लागी। राम रट लागे हाँ नाम रट लागे। राम रट लागी। हाँ राम रट लागी। कैसे छूटे कैसे छूटे राम रट लागी। 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 राम रट लागी। राम रट लागी। राम रट लागी। तो कोई भी मत हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, गोरखनाथ से लेके सुखदेव से लेके गोरखनाथ तक, माँ भगवती से लेके मीरा तक, व्यास से लेके तुलसी तक, और आचार्य शंकर से लेके नानक तक, सबको संत शरण में, गुरु शरण में जाना पड़ा। मत कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, ग्रंथ कोई भी हो, निश्चित तौर पे
इससे फ़र्क क्या पड़ता कोई अमेरिका में रहता, कौन से पथ का है कौन से मत का है, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चाहे कनाडा में रहे चाहे रसिया में रहे, किसी भी मत पंथ का हो। पढ़ना है तो अध्यापक के पास जाना पड़ेगा, तो उद्धार करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? सत्र को विश्रांति की ओर ले चलते हैं। आज के सत्र को विश्रांति। आप सबको प्रणाम, आपके प्रेम को, आपके स्नेह को, आपकी बंदगी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम हरि शरणम, 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 ओम हरि शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम, श्री राम जय जय राम, राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, तेरे नाम तेरे नाम तेरे तेरे नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, पुराना तेरे नाना तेरे नाना नानो नैना, श्री राम राम जय राम जय जय राम, तेरे नाना श्री राम जय राम जय जय राम, तेरे नाना श्री राम जय राम जय जय राम, तेरे नाना श्री राम जय राम जय जय राम, पुराना श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री श्री राम सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। हे हरि चरण कमल में बंदन, हे हरि चरण कमल में बंदन। जय रघुनंदन जय नंदनंदन, जय रघुनंदन जय रघुनंदन, जय रघुनंदन जय नंदनंदन, जय रघुनंदन जय नंदनंदन। हम है दीन तुम दीन बंधु हो, हम है बूंद तुम जलद सिंधु हो। हे हरि चरण कमल में बंदन, हे हरि चरण कमल में बंदन। जय रघुनंदन जय नंदनंदन। रुद्र ब्रह्म सुर संता ध्यावे, जड़ चेतन तुमसे गति पावे। शिव स्वर सरी के प्राण तारे, पालन हारे भव तारण हारे। एक तुम्ही तुम सृष्टि अधारा, श्री सद्गुरु जी तत्व विचारा। हे हरि चरण कमल में वंदन, जय रघुनंदन जय नंदन हो, जय नंदन हो, जय नंदन। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सिया बलरामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, कृष्ण बलदाऊ भैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नव पार्वती फतेह, हर 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 महादेव। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है,